पंजाब सरकार के करीब 3.5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी गुरुवार को मास लीव पर रहे। ये कर्मचारी अपने दफ्तरों में तो पहुंचे, लेकिन दफ्तर में सरकारी कामकाज ना करके इन कर्मचारियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए और रैलियां निकाली। सरकारी कर्मचारी अपने दफ्तरों के बाहर ही पंजाब सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए और इस बीच पूरे मामले में आग में घी डालने का काम पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सोशल मीडिया पोस्ट ने किया। सीएम भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सरकारी कर्मचारियों से बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन हड़ताल और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारियों की जायज़ मांगे हैं उन पर सरकार विचार करने को तैयार है, लेकिन उससे पहले कर्मचारियों को अपनी हड़ताल खत्म करनी होगी, तभी पंजाब सरकार उनके साथ बातचीत करेगी। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कर्मचारी और भी भड़क गए। बताया जा रहा है कि पंजाब के जालंधर में कर्मचारी यूनियन के जो नेता हैं उनको बातचीत के लिए बुलाया गया था। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सरकारी कर्मचारियों की जो यूनियन है उनके नेताओं के साथ बैठक करनी थी ताकि जो पूरा विवाद चल रहा है उसको सुलझाया जा सके। लेकिन बताया जा रहा है कि जालंधर में सीएम भगवंत मान ने जो कर्मचारी यूनियन है उनके नेताओं से कोई बैठक नहीं की। सीधे तौर पे कर्मचारियों को पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि हड़ताल और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। अगर आपने बातचीत करनी है तो पहले हड़ताल को ख़त्म करें। इस पूरे मामले को लेकर विवाद और भी बढ़ गया। इस बीच पूरे पंजाब में अलग अलग सरकारी विभागों के कर्मचारी गुरुवार को मास लीव पर रहे। कई जगह पर महा हड़ताल की कॉल दी गई थी। सरकारी कर्मचारी अपने दफ्तरों में तो पहुँचे, लेकिन दफ्तर में कोई भी कामकाज नहीं किया और दफ्तरों के बाहर बैठकर पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किए गए। जिस तरह से सीएम भगवंत मान ने प्रदर्शनकारी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी यूनियन के नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया, तो उसके बाद विवाद और भी बढ़ गया है। कर्मचारी यूनियन आगे की रणनीति पर विचार कर रही है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में पंजाब सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की भी सरकारी कर्मचारी तैयारी कर रहे हैं। अगर सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। सबसे जो मुख्य मांग है वो ये है कि पेंडिंग जो डीए है उसकी किश्तें जल्द से जल्द सरकारी कर्मचारियों को जारी की जाए। सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट भी इस मामले को लेकर कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद पंजाब सरकार पेंडिंग डीए की जो रकम है वो कर्मचारियों को जारी नहीं कर रही है। इसके साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना और कॉन्ट्रैक्ट पर चल रहे कर्मचारियों को पक्की नौकरी देने जैसी कुल मिलाकर 8 मांगे हैं, जिसको लेकर पंजाब के सरकारी विभागों के कर्मचारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस पूरी जो मास लीव और महा हड़ताल की कॉल गुरुवार को दी गई थी उसको पंजाब की पेंशनर्स एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दिया है। पेंशनर्स का कहना है कि उनकी भी कई मांगे हैं जिस पर पंजाब सरकार ने वादे तो किए, लेकिन अब तक कोई भी सीधे तौर पर बड़ा फैसला नहीं लिया गया है। इसी वजह से वो सरकारी कर्मचारियों की जो मास लीव और महा हड़ताल है उसका समर्थन करते हैं। पूरे पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की महा हड़ताल और मास लीव का काफ़ी व्यापक असर देखा गया। फिलहाल पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सरकारी जो कर्मचारियों की यूनियन है उनके नेताओं के साथ कोई बैठक नहीं की है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये विवाद और भी बढ़ सकता है और सरकार के लिए मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि अगर सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने जैसा कोई ठोस फैसला लेते हैं तो ऐसे में सरकारी कामकाज पर असर पड़ेगा। गुरुवार को भी कई सरकारी विभागों का कामकाज बुरी तरह से प्रभावित रहा। ऐसे विभाग जिनका सीधा सरोकार जनता के साथ है, जहां पर पब्लिक डीलिंग होती है, वहां पर कामकाज ठप होने के कारण जनता को भी काफ़ी परेशान होना पड़ा है। फिलहाल सीएम भगवंत मान ने इस पूरे मामले को लेकर कड़े तेवर अपना लिए हैं। उनका कहना है कि अगर कर्मचारी संगठनों ने बात करनी है तो उन्हें सिर्फ बातचीत करनी होगी। हड़ताल करके दबाव बनाकर अगर वो सोचते हैं कि सरकार उनसे बातचीत करेगी, ऐसा नहीं है। हड़ताल और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है। तो फिलहाल सीएम भगवंत मान के कड़े रुख के बाद अब ये देखना होगा कि कर्मचारी संगठन आगे क्या फैसला लेते हैं। लेकिन फिलहाल जो विवाद ऐसा लग रहा था कि गुरुवार को सीएम भगवंत मान के साथ जब कर्मचारी यूनियन के नेताओं की बैठक होगी तो शायद ये विवाद सुलझ जाएगा, वो सुलझता हुआ अब दिखाई नहीं दे रहा है। और गुरुवार को जो पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की मास लीव और महा हड़ताल हुई है उसका काफ़ी व्यापक असर देखा गया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में पंजाब सरकार कैसे इस विवाद को सुलझा पाती है।